1947 में जहां भारत अपने आजादी के पर्व में था, उसी साल कैडबरी ने भी भारतीय बाजार में कदम रखा। 1910 तक कैडबरी ब्रिटेन में चॉकलेट का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका था और आज कैडबरी 2 अरब रेवेन्यू तक पहुंच गई है। उनका मानना था कि कोकोआ शराब का अल्टरनेटिव बन सकता है। वर्ल्ड वॉर के दौरान तो बर्मिंघम में कैडबरी की फैक्ट्रियों को बमबारी का खतरा था। 2003 में कंपनी को भारत में अपने सबसे बड़े विवाद का सामना करना पड़ा। युद्ध के दौरान कैडबरी ने अपनी कई उत्पादन इकाइयों को बंद करने का फैसला लिया। एक ऐसी कंपनी जिसे 2024 में 200 साल पूरे हो चुके हैं और ये कंपनी एक छोटे से कमरे से चालू होकर आज इंडिया में चॉकलेट बार के 60% के साथ इस मार्केट की लीडर है। हम बात कर रहे हैं कैडबरी कंपनी की। कैडबरी की शुरुआत 1824 में जॉन कैडबरी नाम के एक शख्स ने बर्मिंघम इंग्लैंड में की थी। इसकी शुरुआत एक साधारण ग्रोसरी स्टोर से हुई थी जहां जॉन कैडबरी चाय, कॉफी और कोकोआ बेचते थे और आज कैडबरी 2 अरब रेवेन्यू तक पहुंच गई है और सिर्फ इंडिया में इनका रेवेन्यू 12,000 करोड़ से ज्यादा है, जिसकी वैल्यूएशन 3.83 बिलियन यूएस डॉलर्स है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वर्ल्ड वॉर में बमबारी से बचकर कैसे एक छोटे से शॉप से चॉकलेट का लीडर बना ये बिजनेस, कैसे 200 साल पहले ये रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और कैसे ये बिजनेस शुरू हुआ था लोगों की शराब की आदत को छुड़वाने के लिए। ऐसे बहुत सारे सवाल है इस जर्नी में जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। तो आइए डिटेल में समझते हैं कैडबरी के 200 साल के सक्सेस की स्टोरी को। उन्होंने 23 साल की उम्र में 1824 में बर्मिंघम में एक छोटी सी ग्रोसरी की शॉप खोली जहां वो चाय, कॉफी और कोकोआ बेचने लगे। उनका मानना था कि कोकोआ शराब का अल्टरनेटिव बन सकता है और वो लोगों को पसंद आएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उनका ये विचार गलत साबित हुआ। लोगों को ये ड्रिंक कुछ खास पसंद नहीं आई और कोकोआ की कड़वाहट लोगों को अट्रैक्ट करने में असफल रही। जॉन ने कई बार अपने फॉर्मूले में बदलाव किए, लेकिन समाज में कोकोआ का प्रचार करना एक मुश्किल काम था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने चॉकलेट बनाने की तकनीकों में सुधार किया और इसे एक बेहतर स्वाद में बदलने की कोशिश शुरू की। 1847 में उन्होंने पहली बार खाने वाली चॉकलेट बनाई, लेकिन यहां भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उनका ये आइडिया क्यों फेल हुआ? दरअसल 19वीं सदी की शुरुआत में चॉकलेट को मुख्य रूप से एक कड़वे पेय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, न कि मीठे ट्रीट के रूप में जैसा हम आज जानते हैं। कैडबरी की पहली ठोस चॉकलेट में कड़वाहट थी जो लोगों को पसंद नहीं आई। चॉकलेट बनाना भी उस समय महंगा था। उत्पादन के तरीके बहुत प्रभावी नहीं थे और कोको बीन्स और चीनी जैसी कच्ची सामग्री काफी महंगी थी, जिससे यह उत्पाद आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया। कोको बीन्स को रिफाइंड करने के लिए उस समय जो मशीनें और प्रक्रिया उपलब्ध थीं, वे बहुत साधारण थीं। इसका परिणाम यह हुआ कि चॉकलेट खुरदरी और दानेदार बनती थी, जो लोगों को पसंद नहीं आई। उस समय ठोस चॉकलेट एक नई चीज थी। लोग इसे आजमाने से हिचकिचाते थे क्योंकि वे चॉकलेट को केवल पेय के रूप में जानते थे। 19वीं सदी में मार्केटिंग अभी शुरुआती दौर में थी। कैडबरी के पास ऐसी रणनीति नहीं थी जिससे वे लोगों को अपनी चॉकलेट आजमाने के लिए मना सके। यह असफलता कैडबरी के लिए सीखने का बड़ा मौका बनी। उन्होंने क्वालिटी, इनोवेशन और प्राइस पर ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद 1861 में जॉन कैडबरी ने अपना कारोबार अपने बेटों रिचर्ड और जॉर्ज को सौंप दिया। यह फैसला कैडबरी की किस्मत बदलने वाला साबित हुआ। दोनों भाइयों ने न केवल चॉकलेट की गुणवत्ता में सुधार किया, बल्कि अपनी कंपनी को एक सामाजिक मिशन से जोड़ा। उन्होंने कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं दी और बॉर्नविल नामक एक आदर्श गांव बनाया, जो कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन कामकाजी माहौल था। फिर साल आया 1905। यह साल कैडबरी के लिए बहुत रेवोल्यूशनरी साबित होने वाला था। उन्होंने कैडबरी डेयरी मिल्क लॉन्च किया, जिसमें दूध की मात्रा ज्यादा थी और इसका स्वाद अधिक मीठा और क्रीमी था। ये कस्टमर की पसंद के अनुसार था और यहीं से कैडबरी की सफलता का सफर शुरू हुआ।
डेयरी मिल्क के लॉन्च के बाद कैडबरी के सेल आसमान छूने लगे। बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी में उन्होंने हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन को टारगेट बनाया। 1910 तक कैडबरी ब्रिटेन में चॉकलेट का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, खुशी के साथ दुख भी आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ कैडबरी के साथ में, क्योंकि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। कोकोआ की कमी ने कैडबरी को बड़ा झटका दिया। युद्ध के दौरान कोको, चीनी और दूध जैसी कच्ची सामग्री की भारी कमी हो गई। कैडबरी के लिए अपने उत्पादों का उत्पादन जारी रखना बेहद कठिन हो गया। आयात बंद हो जाने के कारण कोको की कीमतें आसमान छू गईं। कंपनी के कई कर्मचारी सेना में भर्ती हो गए, जिससे कारखानों में काम करने वालों की कमी हो गई। महिलाओं को काम पर लगाया गया, लेकिन उत्पादन धीमा हो गया। कैडबरी ने युद्ध में अपने देश का समर्थन करते हुए ब्रिटिश सैनिकों के लिए चॉकलेट के पैकेट भेजे। यह एक मानवीय कदम था, लेकिन इससे उनके व्यवसाय पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। युद्ध के दौरान कैडबरी ने अपनी कई उत्पादन इकाइयों को बंद करने का फैसला लिया, क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों में गिरावट आई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तो बर्मिंघम में कैडबरी की फैक्ट्रियों को बमबारी का खतरा था, इसलिए उत्पादन इकाइयों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया एक आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रही थी, लेकिन कैडबरी ने हार मानने की बजाय अपने वैल्यू, इनोवेशन और स्ट्रैटेजीज का सहारा लिया और बाजार में फिर से अपनी पहचान बनाई। युद्ध के बाद की दुनिया में लोगों के पास पैसे कम थे, लेकिन खुशी के छोटे छोटे पलों की तलाश हर किसी को थी। कैडबरी ने इसी भावना को समझा और अपने प्रोडक्ट्स को न केवल एक मिठाई के रूप में, बल्कि खुशी और संतोष के प्रतीक के रूप में पेश किया। युद्ध के दौरान बंद हुई कई फैक्ट्रियों को युद्ध के बाद धीरे धीरे फिर से चालू किया गया। कैडबरी ने अपनी बॉर्नविल फैक्ट्री को प्राथमिकता दी, जो उनके उत्पादन का केंद्र थी। कच्चे माल की कमी के बावजूद कंपनी ने छोटे स्तर पर उत्पादन शुरू किया और धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाई। 1947 में जहां भारत अपने आजादी के पर्व में था, उसी साल कैडबरी ने भी भारतीय बाजार में कदम रखा। लेकिन भारत में उनके लिए राह आसान नहीं थी। यहाँ चॉकलेट को अमीरों का शौक माना जाता था। त्योहारों और खास मौकों पर मिठाइयों का दबदबा था। कैडबरी को समझ आ गया कि अगर उन्हें यहाँ टिकना है, तो उन्हें भारतीय संस्कृति को अपनाना होगा। 1948 में कैडबरी ने कैडबरी डेयरी मिल्क को फिर से पेश किया, जिसमें अब पहले से ज्यादा क्रीमी और समृद्ध स्वाद था। इसने बाजार में तूफान ला दिया और ग्राहकों के दिलों में फिर से जगह बना ली। 1970 के दशक में कैडबरी ने मार्केटिंग पर जोर दिया। उन्होंने चॉकलेट को बच्चों के साथ साथ युवाओं और वयस्कों के लिए भी प्रासंगिक बनाया। लेकिन 2003 में कंपनी को भारत में अपने सबसे बड़े विवाद का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में कुछ कैडबरी चॉकलेट बार्स में कीड़े पाए गए। इस खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। कैडबरी के लिए यह वक्त बेहद कठिन था। लोगों का भरोसा टूटने लगा। कंपनी ने अपनी छवि को बचाने के लिए नई पैकेजिंग का इस्तेमाल किया और अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह सीलबंद बनाकर बाजार में उतारा। इसके साथ ही उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस कदम से कैडबरी ने लोगों का भरोसा वापस जीता और फिर से बाजार में अपनी जगह बनाई। कैडबरी की सफलता में उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का बड़ा योगदान है। शुभ आरंभ और त्योहारों की मिठास जैसे कैंपेन ने चॉकलेट को पारंपरिक मिठाई का विकल्प बना दिया। दिवाली, रक्षाबंधन और अन्य त्योहारों पर कैडबरी के गिफ्ट पैक्स ने इसे हर घर की पसंद बना दिया। आज कैडबरी भारतीय चॉकलेट बाजार का लगभग 60% हिस्सा रखती है। डेयरी मिल्क अब सिर्फ एक चॉकलेट नहीं, बल्कि एक भावना बन चुकी है। ये हर पीढ़ी के लिए खास है। तो यह थी कैडबरी और डेयरी मिल्क की कहानी, संघर्ष, बदलाव और सफलता की। यह हमें सिखाती है कि अगर आपके पास बड़ा सपना है और उसे हासिल करने की जिद है, तो आप दुनिया में किसी भी बाजार में अपनी जगह बना सकते हैं। अगली बार जब आप डेयरी मिल्क खाएं, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक चॉकलेट नहीं, बल्कि एक पूरी विरासत है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो,
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि अगली कहानी